सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर इकाई सेकंड, इकाई 2 है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। ये दोस्तों 5-2-7 2 पेज का है ये आपका टॉपिक। इसमें आपके में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रश्नावली में, इस इकाई में, वो मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा। उससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो हमारा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया था, उसके बाद देखते हैं इकाई 2। तो इकाई 2 भाग तथा गुणा तथा भाग की जो संकल्पना एवं संक्रियाएं हैं, यानी इस इकाई में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी लेना है वो कौन कौन सा टॉपिक है, वो है गुणा की संकल्पना, गुणा की संक्रिया, भाग की संकल्पना और भाग की संक्रिया। बस इसमें हमको 4 टॉपिक ही पढ़ने हैं, 4 टॉपिक के अलावा नहीं पढ़ने हैं एक भी। तो दो टॉपिक जो इसमें है वो सेम टॉपिक है, बस थोड़ा सा अंतर है बस, ठीक है। यानी गुणा की संकल्पना, जो गुणा की संक्रिया, ये आपका एक टॉपिक हो गया। भाग की संकल्पना, भाग की संक्रिया, ये आपका एक टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला हम अपना देखते हैं गुणा की संकल्पना, ठीक है। गुणा की संकल्पना में क्या होता है कि किसी भी संख्या को, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 = 10 = 2 का जोड़ 5 बार करने पर, यानी अगर आप 2 + 2 2 + 2 2 + 2 5 बार अगर जोड़ते हैं तब 10 आता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम गुणा की संकल्पना अपना लगाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर 2 को हम 5 बार, यानी कितने 2 हैं हमारे, 5 2 हैं, अगर 2 को हम 5 बार गुणा कर देते हैं तब भी हमारा 10 ही आता है। ये हो गया हमारा गुणा की संकल्पना, ठीक है। और इसी प्रकार को क्या होता है, जैसे 5 5 5 बार है तो 25 आता है। लेकिन अगर 5 5 बार होता है, यानी 5 को अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 5 कितना जाता है, 25 आता है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, जो कि आपको नीचे सारणी की तरह एकदम बताया गया है, 4 गुणे 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यानी अगर हम 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 तिहाई 12 आएगा, 4 चौक 16 आएगा। लेकिन अगर हम 4 4 4 4 बार जोड़ते हैं तब यहाँ पर 16 आता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा है ये लंबा होता जाएगा, यानी 4 + 4 + 4 + 4 + 4 4 10 बार, यानी 4 गुणे 10 अगर सिंपली कर दे तो 4 दाम 40 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि जो आपको दिया गया है इस बॉक्स में, यानी अतः किसी संख्या का बार बार जोड़ ही क्या होता है, गुणा होता है। बार बार जोड़ना ही जो होता है वही संख्या का गुणा होता है। सिंपली आप समझ लीजिए कि अगर किसी की संख्या को हम बार बार वही संख्या जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा गुणा भी बनता चला जाएगा, ठीक है। और इसी बार बार जोड़ने के आसान बनाने के तरीका होता है, इसी बार बार जोड़ को जो आसान बनाता है वो हमारा होता है कौन सा तरीका, गुणा तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 62 × 74 को अगर हल करोगे आप लोग तो इस तरह से कुछ आप लोग गुणा करोगे, ठीक है। इस तरह से आप गुणा करोगे या फिर आप जोड़ने पर भी इसको कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद उदाहरण के तौर पे यहाँ पर काफ़ी सारे दिए गए हैं, यानी 3 अंकीय संख्याओं को गुणा दिया गया है और 2 अंकीय संख्याओं का गुणा दिया गया है, ठीक है। और इस बॉक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि बॉक्स में जितना भी दिया रहता है सारा का सब कुछ इंपॉर्टेंट ही होता है। यानी इकाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को इकाई के स्तंभ से और दहाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को दहाई के स्तंभ से लिखना शुरू करते हैं और दहाई के गुणनफल में इकाई के स्थान पर 0 लिख देते हैं। और इसी प्रकार क्या होता है कि सैकड़े के अंक का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को सैकड़े के स्तंभ से लिखना शुरू करते हैं, इकाई और दहाई के स्तंभ में 0 लिख देते हैं और आखिरी में तीनों गुणनफलों का योग कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हम इसको भी जान लेंगे। यहाँ पर दिया कि 2 संख्याओं के गुणा में संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। जैसे कि 28 और 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा, और 3 और 28 से गुणा करेंगे तब भी हमारा 84 हो जाएगा। यानी संख्याओं का फेरबदल अगर करेंगे, आगे पीछे करेंगे गुणा करने पर, चाहे 4 गुणे 3 कर लीजिए 12 ही आएगा, चाहे 3 गुणे 4 कर लीजिए 12 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारा आ जाता है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, यानी किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वही संख्या ही होती है। अगर किसी संख्या के हम 1 के साथ गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। और किसी संख्या और 0 का गुणनफल सदैव 0 होता है। उदाहरण पे जैसे 24 का
हमने जीरो के साथ गुणा कराया तो जीरो आ गया, 12 का हमने जीरो, किसी भी संख्या का अगर शून्य के साथ हम गुणा कराते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आता है किसी संख्या में 100, 200, 300, 900 से गुणा करने पर दी गई संख्या को क्रमशः 1, 2, 3 से गुणा करके और उनके जो गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य लिखे होते हैं उनको ही लिख देते हैं। जैसे 31 का गुणा हमने 100 के साथ कराया तो हमने 31 को 1 से गुणा करा देना, 100 के जो इकाई दहाई सैकड़ा का जो अंक है, ठीक है, उसकी 1 के साथ गुणा करा देना और 100 में कितने जीरो हैं उनको आगे लिख देना। उसी प्रकार इसमें भी है 43 यहाँ लिख देना, 129 और 129 के बाद 2 जीरो लगा देना है और 16 और 9 का गुणा करा देना है, 16 9 144 और 144 के पीछे 900 के पीछे जितने भी जीरो है वो हमें 144 के पीछे लगा देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 1000 में भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारी भाग की संकल्पना होती है, भाग की संकल्पना भी निष्कर्ष कैसे निकलते हैं, यानी किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग बन जाती है। किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाना, बार बार उससे माइनस करना, जैसे 2 2 2 2 दिया गया तो उससे 2 2 1 1 2 2 हटाते जाना, क्या होगा, बन जाता है हमारा भाग बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 10 भागे 2 दिया गया है। ठीक है, तो 10 भागे 2 दिया गया है तो यहाँ पर भाग कर देंगे तो 5 लिखा जाएगा। ठीक है, भाग की संकल्पना हो जाएगी हमारी। और शून्य के अतिरिक्त इसे भी जान लेंगे कि शून्य के अतिरिक्त अगर किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही रहता है। जैसे 0 भागे 5 बराबर 0 हो जाएगा और 0 भागे 16 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर बताया था उसी प्रकार से सेम है। ठीक है, प्रथम शिक्षु द्वारा किया गया हल जो है, यानी आप इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, इस गुणा से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और भागफल अपना देख सकते हैं कि भागफल कितना निकल के आया है। ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो अतः जो हम यहाँ पर एक सूत्र बहुत ज़्यादा होता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये जो सूत्र का ये आपकी प्रश्नावली में अभी जो मैं आप सभी को प्रश्नावली करवाऊंगा उसमें ये सूत्र लगने वाला है, इसको आप लोग रट ही लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, रट ही लीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर अब आता है हमारा मूल्यांकन, मूल्यांकन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग मूल्यांकन देख सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए, यानी इस चैप्टर के बाद आपका 3rd चैप्टर चालू हो जाता है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है मैथ में, और आप लोग इतना टेंशन ले रहे हैं कि सर मैथ नहीं आ रही, मैथ नहीं आ रही, मैथ में क्या करें, मैथ में क्या करें। कुछ नहीं है मैथ में भाई, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल से आसान से क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपको आप कॉपी पे लेकर चलते हैं और वहाँ पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, यानी पहले का जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहले का जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि अगर हम 25 गुणे 4 करेंगे, ठीक है, 25 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 निकल के आंसर आ गया। ठीक है, यानी 25 गुणे 4 करते हैं तो यहाँ पर गुणा तथा भाग की जो संकल्पना है या संक्रियाएं हैं आपका चैप्टर जो है ये। ठीक है, तो इसमें अगर हम 25 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर आता है। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड नंबर भी आता है कि अगर हम किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तब कितना निकल के आएगा, हमारा 0 निकल के आएगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन बनता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों बनता क्या है, चलिए देखते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है, या फिर इसी में आपका 3rd पार्ट भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। 3rd पार्ट है कि अगर हम 32 को अगर हम गुणा करते हैं 100 से, ठीक है, हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को अगर हम 100 से गुणा करते हैं या फिर 1000 से गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर 32 यहाँ पर दिया गया तो 32 को 1 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 32 एक कम 32 आ जाएगा। 100 के पीछे कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद देखते हैं अपना सेकंड नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 27, ठीक है, 27 85 को गुणा करेंगे किससे, 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए संख्या कैसे आती है, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, हमारा दिया गया था ये दोस्तों कि सबसे पहले हम 27, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना 27 गुणे 4 करेंगे। उसके बाद फिर एक स्टेप है, उसमें हम 4 से 3 का गुणा करेंगे। यानी कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 27, ठीक है, 27 85 गुणे 4 और गुणे 403, इन संख्याओं को आपस में आपको गुणा करना है। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या,
4 पंचे 20 जीरो कर लेंगे, 8 चौक 32 और 32 दो कितना होता है 34 के 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 चौक 32, तो 32 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा, 34 का 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर करेंगे 7 चौक 28, 28 और 3 कितना 31 का 1 हो जाएगा, 3 कैरी बचेगा हमारा, हासिल बचेगा, 4 दूनी 8, 8 3 कितना होता है 11 होता है। तो यहाँ पर हमने पूरा 11 लिख दिया। उसके बाद हमें किससे गुणा कराना है, उसके बाद एक और संख्या बचती है हमारी 403, यहाँ पर 403 से गुणा कराएंगे। तो इसको आप लोग गुणा करा देंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जल्दी गुणा कर लेते हैं, इसको भी आप लोग गुणा कर लीजिएगा, गुणा करना तो ये आपको आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं 0, उसके बाद इधर गया 2 4, फिर इधर 4 3 3 और 3, ठीक है। ये आ गया 33 420। उसके बाद हम 0 से करेंगे तो 0 0 0 0 और 0 आ जाएगा। उसके बाद डबल क्रॉस, उसके बाद हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 4 शून्य में 0 हो जाएगा, 4 चौक 16 के 6 हो जाएगा, उसके इधर 5 हो जाएगा, उसका 4 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम इसको देख लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, और इधर हमारा आ जाएगा कितना 6 3 कितना होता है 9 आ गया हमारा, और उसके बाद 5 3 8 आ गया, और 4 आ गया, 4 आ गया। यानी आंसर जो हमारा निकल के आ गया है वो 44 89 42 0 आ गया हमारा आंसर निकल के, ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, 3rd नंबर जो हमारा क्वेश्चन बनता है उसका हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 3rd नंबर का हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अपना फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है और क्या लगेगा, कैसे लगेगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट बन के आएगा वो आएगा अगर किसी भी संख्या को हम अगर 0 से भाग देते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं, ठीक है, किससे भाग देते हैं 0 से, यानी 0 भागे अगर हमने कर दिया 5, 0 भागे 5 कर दिया, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा हमारा, ठीक है। यानी कितना निकल के आएगा 0 ही निकल के आएगा, ठीक। फिर अगर दूसरा इसका क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अगर किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे, मान लीजिए 100 है और इसको हमने भाग दिया 1 से, तब यहाँ पर कितना निकल के आएगा, तब भी यहाँ पर निकल के आएगा कितना 100 निकल के आएगा, ठीक है। 100 एकम 100। उसके बाद देखते हैं अगर किसी भी संख्या है, हमने 3rd नंबर देखते हैं इसमें, अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दें, यानी 27 को अगर हम 27 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हम अपना यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है, तो जो हमारा 4था नंबर क्वेश्चन है, 4था नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, या फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि ये 78 54 16, ठीक है। क्वेश्चन हमारा देखिए जो हमारा 4था नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 4था नंबर क्वेश्चन क्या है, 78 54 16 भागे 205, ठीक है, 205 इसको हमें भाग करना है। चलिए देखते हैं कैसे भाग करना। तो यहाँ पर सिंपली करेंगे 205 और इसको हम भाग करेंगे किससे 78 54 और 16 से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 बार 205 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 615 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब 615 जब निकल के आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 से 5 जाएगा, 0 बच जाएगा, 8 से 1 जाएगा, 7 बच जाएगा, और 7 से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बचेगा, यानी 170। अब यहाँ पर देखते हैं 205 से 170 छोटा है, तो यहाँ पर एक संख्या और उतार लेंगे, 4 उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 205 5 चौथे 40, ठीक है, 40 बार 40, और अगर एक ज़्यादा ले जाए तो 44 किससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक। इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे 8 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 8 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 और 40 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौठी 40 और 20, ठीक है, 16 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 बार जब 205 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ेंगे तब 1640 आएगा, और 1640 अब इसको हम माइनस करेंगे, 1704 से 1640 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो हमारा 4 उतर ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर हमने हासिल लिया था इधर एक, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 से 6 0, और जो यहाँ पर कट क्रॉस, यानी कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर छोटी संख्या तो यहाँ से 1 और 12 और उतार लेंगे तो 641 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 641 हो जाएगा। और जो 641 हो जाएगा तब यहाँ पर हम फिर से इसको भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, 3 बार जाएगा तो 205 205 205, 3 बार जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा
615 निकल के आ जाएगा। और जो हमारा 615 निकल के आ जाएगा उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर इसको फिर माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इधर से आंसर लेना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 और 11 से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 6 5 11 होता है, 6 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 1 निकल जाएगा, 2 बचेगा और 6 से 6 क्रॉस कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हुआ, 26 हो गया और 26 हमें यहाँ पर 6 ये उतारना है, ठीक है। ये हमें 6 उतारना है और हमने जो 1 उतारा था वो यहाँ पर उतारा था और जो हमने 4 उतारा था ये यहाँ पर उतारा था, ठीक है। तो यहाँ पर 6 266 हो गया। अब यहाँ पर 266, अब 1 2 बार 2 दूनी 4 हो जाएगा, 400 के करीब पहुँच जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, एक बार इसको ले जाएंगे। तो एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 205 एक कम 205 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, 6 से 5 चला जाएगा, 1 बच जाएगा और ये हमने 6 उतार लिया और 2 से 2 क्रॉस हो गया हमारा। यानी शेषफल जो हमारा बच के आया वो कितना बच के आया, कितना शेषफल। यानी यहाँ पर हमको इस जो ये क्वेश्चंस थे इनमें बताया था कि निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना था हमको, ठीक है। अगर भागफल निकल के आ रहा तो भागफल हमें ज्ञात करना, शेषफल निकल के आ तो शेषफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर शेषफल कितना निकल के आ गया है, 61 निकल के आ गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो स्क्रीन में आपको जब आ गया है तो क्वेश्चन हमारा है कि यदि भाजक 883 है, यदि भाजक 883 है, भागफल 403 है तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। जितना हमको सब कुछ दिया गया है उतना हम लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा दिया क्या क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले भाजक दिया गया है और हमारा दिया गया है भागफल दिया गया है, ठीक है। भागफल दिया गया है और यहाँ पर शेषफल दिया गया है, ठीक है। 3 चीज़ दी गई हैं, हमें निकालना क्या, भाज्य निकालना। तो यहाँ पर 483 हो जाएगा और जो हमारा भागफल दिया गया है वो दिया गया है 403 दिया गया है और शेषफल हमारा 50 दिया गया है। और जो हमारा भाज्य दिया गया है तो भाज्य हमारा कितना है, क्वेश्चन मार्क, यानी भाज्य हमको निकालना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हमने आपको सूत्र भी बताया था। सूत्र आपको कौन सा बताया था, सूत्र बताया था कि भाज्य अगर निकालना हो, ठीक है, भाज्य अगर निकालना हो तो भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक गुणे भागफल और प्लस का क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सूत्र, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सूत्र। अब हमें निकालना, तो यहाँ पर भाजक निकालना है, चूंकि हमको भाजक निकालना तो भाजक हम लेके चलेंगे, बराबर के चिन्ह लगाएंगे और भाजक रख लेंगे कितना, भाज्य निकालना तो भाजक रख लेंगे अपना 483, ठीक है। भाजक कितना दिया गया है 483, भागफल कितना दिया गया तो भागफल हम गुणे में रखेंगे तो कितना रखेंगे 403 और हम प्लस में लगा तो प्लस में शेषफल यहाँ पर कितना दिया गया 50 दिया गया है, यानी प्लस क्या हम 50 रख लेंगे। उसके बाद हम इसका और इसका गुणा कराएंगे, ठीक है। इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा। कैसे आपको गुणा करना है, यहाँ पर 483 और गुणे 403, इस तरह से आप गुणा कर लीजिए, आराम से गुणा हो जाएगा, ठीक है। करने के बाद आंसर जो निकल गया वो मैं डायरेक्टली लिख दिया रहा हूँ, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और 8 चौक 32 32 34 4 हो जाएगा और उसके बाद 6 और 4 और 19, ठीक है। ये आपका आ गया, यानी 483 का 403 के साथ अगर आप गुणा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 19 64 19 46 49 आ जाएगा, 19 46 49 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस का 50 इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। 50 हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 46 और 49 और 50 जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 99 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी जो हमारा भाज्य निकल के आया है, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, जो हमारा भाज्य निकल के आया है यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन मार्क लिखा था वो भाज्य कितना निकल के आएगा, 19 46 99, ये भाज्य आपका निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि एक कारखाने में प्रत्येक दिन 750 साइकिलें तैयार होती हैं तो 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी, तो 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है और बताना ये भी है लास्ट में कि उन 2 वर्षों में एक वर्ष लीप वर्ष का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए लीप वर्ष, ठीक है। और देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एक वर्ष होता है, ठीक है, एक वर्ष में जो हमारे कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 दिन होते हैं। उसके बाद जो हमारा लीप वर्ष आता है, यानी एक लीप वर्ष में, इसमें लीप वर्ष की भी बात हुई है, तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और 366 दिन में आपको क्या है कि यहाँ पर आपको दिन तो पता ही चल गया, ठीक है। 366 दिन आपको
पता चल गए और साथ में फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, दोनों दिनों को ऐड कर लेंगे तो 365 और 366 दिन अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे आएंगे 731 दिन। कुल टोटल दिन कितनी हो गए हमारे, कुल टोटल दिन कितने हो गए, 731 दिन हो गए। ठीक है, तो अब 731 दिन हो गए। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक दिन में तैयार साइकिल, यानी एक दिन में जो तैयार होती थी साइकिल, वो कितनी तैयार होती हैं, 750 साइकिलें तैयार होती हैं। अब टोटल हमारे दिन कितने हो गए, 731 दिन हो गए। तो 731 दिन में कितनी साइकिलें तैयार होंगी, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 750 को गुणा कर देंगे 731 से। ठीक है, जब 731 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर गुणा आपको ऐसे कर लेना है, लेकिन जो हम आपको शॉर्ट गुणा बताएंगे, और अगर शॉर्ट गुणा आप कहेंगे तो शॉर्ट गुणा के ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, लगभग 1 साल हो गया। ठीक है, चैनल पे पड़ा, लेकिन बहुत पहले का वीडियो है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको शॉर्ट गुणा करने की ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो लेकिन अगर यहाँ पर हम शॉर्ट गुणा ट्रिक लगाते हैं तो यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा, और उसके बाद 2 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 54 8, यानी आपकी जो साइकिलें तैयार होंगी वो कितनी साइकिलें तैयार होंगी, यानी 731 दिन में जो साइकिलें तैयार होंगी वो 54 82 50 साइकिलें तैयार होंगी। यानी इसको जब आप गुणा करेंगे तब आपको जो आंसर आएगा वो 54 82 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 54 82 50 आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बनता ये है कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन हमारा है कि अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करके, ठीक है, अनिल ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि उसका भागफल शेष फल का 5 गुना है। उसका जो भागफल है वो शेष फल का 5 गुना है तथा भाजक भागफल का 20 गुना है। यदि शेष फल 76 है तो भाज्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा शेष फल निकल के आएगा, ठीक है, जो हमारा शेष फल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 76 आएगा। उसके बाद हम इसमें हमको भागफल अपना देखना है, तो भागफल कैसे देखेंगे, 5 गुना उसमें बताया गया था शेष फल का, तो 5 गुणे 76 76 कर लेंगे तो हमारा आएगा आंसर 380 आ जाएगा। उसके बाद भाजक का 20 गुना है, ठीक है, भाजक का 20 गुना है, तो 20 गुणे इसको 380 के साथ गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये भागफल का 20 गुना है तो यहाँ पर 380 के साथ गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7600 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने आपको सूत्र भी बताया था, सूत्र कौन सा बताया था आपको याद भी होगा, सूत्र मैंने बताया था, इसमें हमको भाज्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा शेष फल। ठीक है, क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको करना क्या है देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा भाजक हो जाएगा वो भाजक कितना हो जाएगा, हमारा भाजक हो जाएगा 7600 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा भागफल आएगा वो आएगा 380 और प्लस का जो शेषफल आएगा वो 76 आएगा, 76 आएगा। अब यहाँ पर 76 और 380 का अगर हम गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 3 0 तो ऐसे ही दिए गए हैं, तो 3 0 हमको ऐसे ही उतार लेना है। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, यानी 28 88 हमारा आ जाएगा, यानी 7600 गुणे का 380 करते हैं तो 28 88 000 आ जाएगा। और इसमें हमें क्या करना है, 76 ऐड करना है, तो 28 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 88 और 1 0 लगाएंगे, उसके बाद 2 0 के स्थान पे हम 76 रख देंगे, यानी यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी जो हमारा भाज्य निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 28 88 076। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पे आपके आगे हैं, दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। एक क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 150 को 3 से भाग देने पर भागफल है, और दूसरा दिया गया है ये कि 24 को किस संख्या से गुणा करने पर 2400 प्राप्त होता है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि दिया गया था कि 150 को 3 से भाग देने पर, यानी 150 150 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 25 15 यानी 50 150, बस हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 50 आंसर आ गया। देन अगर हम क्वेश्चन देखते हैं ये कि 24 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होता है, 24 को किस संख्या से गुणा करने पर 2400 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 24
100 लाने के लिए, यहाँ पर 2 जीरो लाने के लिए हमें क्या करना, 2 जीरो वाली संख्या लेनी होगी, यानी 24 होगा। उसके बाद 2 जीरो वाली संख्या लाने के लिए 2 जीरो किस में होते हैं, 100 में होते हैं, तो यहाँ पर 100 से हम गुणा करा देंगे, तो 24 एक कम हो जाएगा 24, और इसमें 2 जीरो हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारा 2400, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। साथ में दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, आपका यहाँ पर सेकंड जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। और कोशिश हम यही करेंगे कि आपके लिए रेगुलर मैथ की क्लास लेकर के आए, ठीक है, रेगुलर मैथ की क्लास लेकर के आए, रिवीजन क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भी इसको देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, और एक कमेंट्स जरूर करिएगा आप, ठीक है, चैनल पे या फिर इस वीडियो पे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।